कर्पूरगौरं प्राणान्तारं संसारसारं मुर्गेन्द्रहारं सदा नरसिंहमूर्त्यारविन्दे भवं श्रीमनोजगं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। समस्त नगरवासी मंगलमयी माता एवं परिवार तीर्थ समाजन पहला स्वरूप बालक वृंदो समस्त ग्राम देवता कुल देवता वास देवता हमारे भूदेव ब्रह्म देवता सभी को प्रणाम। आइए दो मिनट परमात्मा का पावन नाम, उसके बाद भगवान की जो शिक्षा सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान आइएगा शंकर सुखदेव जी कहते हैं राजन भागवत उद्देश्य भागवत का है। जब जन्म जन्मांतर के फिर उदय हुआ करते हैं तब लोग कथा कथा से पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने कृपा मात्र से, और कल भी मैंने बताया कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ श्री हनुमंत लाल जी महाराज उस कथा में पहुंचते जरूर किस रूप में किस स्वरूप में, लेकिन वो पहुंचते हैं क्योंकि वो हनुमान जी श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त और वर्णन भी विषाई ने तो यहाँ पर लिख दिया कि मूंग होए पाचार क्या राम जो सुमरन सिद्ध हो गणनायक कर भर भगन रामा जो सुमरन सिद्ध हो केवल सुमर लोग भगवान बात सिद्ध हो जाएगा। मुंह को कोई बाजार बोले पंगु चढ़े गिर पर गहन
अपायज भी पहाड़ पर चढ़ सकता है अगर सच्ची मन से परमात्मा का स्मरण करते। मूंग होएगा चाल पंग चढ़ी गिरवर गहन जाय सुकृपाय सुदया। कार्य प्रभु कैसी भगवान की कथा है आप सभी जानते हो। ऐसे ही भागवत में सुखदेव जी कहते राजन यश कन्न वेदस्य क्रंच नामो कृष्ण। बात वही है यम यश जरतान पश्चिमेव। भगवान की कथा से जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान मैंने कल भी बताया भगवान का नाम लेना झूठा भी अगर भगवान का आप नाम लेंगे तो भी प्रभु की आपके ऊपर कृपा कर हो जाएगा। झूठ बात जितने भी अपराध हम और आपसे हुए हो अभी पाप से मुक्त हो जाएंगे और हुए। अब कहेंगे महाराज वो कौन हुए? बोले अपित अजा मिलो गजगन काऊ मुकुद हरे नामो प्रभाओ। सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस करो राखे राम। जिन्होंने भगवान के नाम को जपा महाराज मुक्ति मुक्ति कलेवरम मोक्ष हो जाता। तुलसी अपनी राम को तो रीज भजो चैखी उकुल तो सीधो जमत है खेत परे को बीजो। वाल्मीकि मरा कहते थे महाराज रमा की जगह राम की जगह, लेकिन वो भी महान विद्वान हो गए। प्रभु की कृपा है। सुखदेव जी कहते राजन जन्म जन्मांतर की विधा कैसा ही टेंशन हो कैसा ही बहुत चित्रकूट का हो जाता है। चित्रकूट से क्या फल मिलता है ना? कुछ तो क्या मैं नहीं कह रहा संत कहते दर्शन मात्र से चित्रकूट में कामदगिरि भगवान की परिक्रमा वो दर्शन मात्र से हमारे संत कहते बोले कामदगिरि राम प्रसादा अरे लोक दया पोहरा गुरुबाल कृष्ण भगवान की बताओ ऐसे हुई लाइट चली गई मतलब पतो ही नहीं बनो आखिर क्या
तुम इतनो हॉर्न बजाओ मोटरसाइकिल को चाहे कार को ट्रैक्टर को, आदमी को पता नहीं है हम कितने जा रहे हैं। तुम इन्हें बचाओ नहीं, वे बोली बच रहे हो वृंदावन में आ रहा है, क्योंकि भाग सिखाए घूम रहा है प्राणी, भाग बिना ठहरे भाग सिखाए। कल हम जब 11 बजे से गए तो रगोली में मेन रोड पे सारी माताएं जाम, हम खड़ी हॉर्न बजा हम कार सोचे हुई माता हो, रास्ता तो छोड़ ही अगर तनक पिच हो गई अगर तो हम तो परेशान हुए हो, तुम परेशान हुए हो, हम माई परेशान हुए, बोला वृंदावन रोड छोड़ दो। आदमी रोड भी नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल विचित्र हो गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। भगवान की कथा से पाप ताप संताप सारी समाप्त। आज महाराज आइएगा सीधी कथा की ओर ले चले आपको। प्रथम श्लोक 10वें स्कंद में आप आइए। 10वें स्कंद का प्रथम श्लोक है, कथितो वंश विस्तारो भवता भौम सूर्यो राजा चो वंशानाम चरितम परमामुदम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरापुरी में एक राहुल नाम का राजा राज्य करता है महाराज, जिसके 2 बेटे हैं, एक का नाम उग्रसेन है, दूसरे का नाम देवक है। और उग्रसेन के महाराज कोई बेटा बेटी नहीं, जो देवकी है वो महाराज देवक की कन्या है। और महाराज जब उग्रसेन के कोई बेटा बेटी नहीं है, भजन भी करते दान पुण्य भी करते, लेकिन सुखदेव जी कहते एक बार पवन रेखा, उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, सखियों के साथ उस वाटिका में विहार करने के लिए चली। सायंकाल का समय था। उसी समय सुखदेव जी कहते राजन, एक धूमलिक नाम का राक्षस आया और उसने उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के हाथ को पकड़ लिया। पवन रेखा ने कहा, महाराज ये सब क्या कर रहे हैं? दिनम कृत पापस्य, दिन में कृत पाप करने से संतान जो है ठीक नहीं होती। लेकिन वो तो राक्षस था, उग्रसेन का वेश बनाया, कृत पाप करने लगा। संयोग से सुखदेव जी कहते राजन, पवन रेखा का गर्भ ठहर गया और ये अपने रूप में आ गया। जब रानी ने धूमलिक नाम के राक्षस को देखा, कहा मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तू नष्ट हो जाएगा। धूमलिक नाम का राक्षस कहने लगा, महारानी मुझे श्राप मत दो, मुझे खेल था तुम्हारे उधर से कोई बेटा नहीं हो रहा था और ऐसा बेटा प्रतापी होगा जिससे दुनिया में उसका नाम होगा और उसको मारने के लिए स्वयं द्वारकाधीश आएंगे। पवन रेखा इस बात को स्वीकार कर लेती है। सखियों ने पूछा, क्यों बहनी बार कैसे बिखर गया? कई को 15,000 उसके दर के कहा मेरे बार में। महारानी पवन रेखा के गर्भ ठहर गया। जब एक खुशी देखो हर पिता को होती, जैसे लड़का को ब्याह हो गए, माँ बाप को बड़ी खुशी हो मताई पूरा काम कर ले भीतर को मेरे से मान और अकेलो बाबा दिन भर भेगुल साय में हमने मतलब इतनी खुशी हो कि 6 बार जाएगा महाराज धूप में, डाला के टीन दिखवा पूरी बात को सामान 4 दिना पे रख लिया। ये है प्रसन्नता का क्षण। दो समय बड़ी खुशी होती है, एक लड़का को ब्याह हो गए और एक बहू के नाती हो गई, बड़ी खुशी। मैंने कल बताया, अबे लड़का ये झापड़ा मार दे हमारे बैठे विद्वान तो कहने का प्राय हमारा कि जो है पिता संसार को सुनाएगा, रोटी नहीं खाएगा, है ना?
और वही नाती बब्बा को ही कान में चार छही कान में फिर भी हृदय से लगाए घुमाएगा, तुझे क्या देना है? ये है वो है, ये है प्रेम। जब घर में विवाह होता है, अकेली माँ पिता, सारे रिश्तेदारों की व्यवस्था, गांव वालन की व्यवस्था, महाराज की व्यवस्था, जी तुम्हें आओ, खुशी का क्षण भैया। और कृष्ण महाराज को बड़ी खुशी हो रही, बुढ़ापे पे लड़का हो जाए जिसके घर में पवन रेखा के गर्भ है और 10वीं माह 9 महीने में बेटा हुआ। लेकिन जब पापी संतान मां के उदर में हुआ करती है तो सुखदेव जी कहते हैं मां को महान कष्ट होता है। कंस का जन्म जो है 10वीं माह हुआ, लेकिन कृष्ण महाराज बड़े खुश हैं, खुशी का क्षण होता है। दशरथ की तरह खुश होता, सागर में डूबे हुए महाराज वास्तव में बड़ी खुशी, पूरा मथुरा दुल्हन की तरह सजाया गया जैसा अयोध्या को सजाया। बाजे बज रहे, बोले सबको दान दिया जा रहा है। गुसाई ने तो यहां तक लिया, राम जी के जन्म के समय जब दान दिया गया तो किसी ने लिया ही नहीं। इतने प्रसन्न बोले सर्वस्व दानो दीन सब उज्जैन बाबा राखा सारे लोग एक दूसरे को लुटा रहे हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही महाराज कृष्ण मथुरा के राजा है, बहुत दान दे रहे। बालक का नाम संस्कार, तो जैसे गुण हो वैसे ही नाम, उसका नाम कंस रख दिया। लोग वृंदावन में आ रहे हैं भाई, जैसे अड़चन होंगे वैसे ही तो नाम कंस। बड़ा हष्टपुष्ट था हमारा, 10 महीने का बालक हुआ, बड़ा हुआ, 1 वर्ष, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का हुआ हमारा जी को लड़का पावे एक थप्पड़ देवे मगर नीचे धूप बैठो। आपको पुराणों में दिखाई कि राजा था कंस वहां। बड़े आदमी को लड़का अगर कोई अपराध कर दे तो कभी अपराध मानो जाता है, और छोटे को अपराध कर दे सारे लोग झगड़ा करने आए, आप कल के नहीं आ सकते। कंस जैसे ही बड़ा हुआ, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते महाराज यस्तन वेदस्य क्रम च नामो प्रसिद्ध। कंस जब 7 वर्ष का हुआ और कंस ने क्या किया, अपने गांव में तो कंस नहीं है, उठा तो बोर से बोतल कितने अपने गाँव शाम के आइएगा प्रश्न सुखदेव जी कहते रहे। कंस बड़ा मत पीने लगा, बोलो बाल कृष्ण भगवान की।
बोले राधा वल्लभ की, कि राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, कर गई कर गई कर गई कर गई कोई अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। आज महाराज ब्रजवासी गोकुलवासी भगवान का स्मरण करते थे। यहाँ कंस जब 7 वर्ष का हुआ महाराज, बड़ा हर्ष उठा। 1 वर्ष 1000 वर्ष की आयु हुआ करती थी महाराज, आज तो कम है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो 100 वर्ष तक जीते हैं, कई जन्मों के पुण्य हुआ करते थे। अब तो 60 और 70 और 80 के आसपास सीता रहा। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो इस कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। आज कंस काफी जीना है। सती को द्वापर त्रेता में आयु 1 वर्ष की हुआ करती थी महाराज। कंस 7 वर्ष की उम्र बहुत बड़ा पुरुष दिखाई देने लगा। और किया क्या उसने महाराज? पूरे पिता के गद्दी से खींच कर और खुद ही बना नरेश, तो जग में घोषित कर दिया कंस हुआ मधुर। आज हमारा स्वयं राजा बन गया। हमारे दल करण सिंह अगर आसपास हो तो मंच के पास आने की कृपा करें। श्री करण सिंह बढ़िया श्री सुखदेव जी का 13 दिन। आज महाराज कंस पिता को सिंहासन से नीचे कर दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस स्वयं राजा, जबकि शास्त्र में लिखा है महाराज। अब कंस के मित्र कौन हो सकते हैं बताओ? कंस ने अपने पिता को सिंहासन से हटा दिया, खुद राजा बन गया। और राजा बन के अब कंस शासन करे हमारा, क्या होगा? कंस के मित्र देखिए आप, संवर, सतवाहु, हयग्रीव, तोम, केसी, व्योमासुर, अघासुर, मोष्टक, चारून, कोबलिया पीड़ इत्यादि ये मित्र मंडली। बताओ, शराबी को मित्र को शराबी हुए। गांजे वाले का मित्र कौन होगा? गजलची होगा ना। तो भगवान का जो भक्त होगा उसका मित्र कौन होगा? भगवान का भक्ति मित्र होगा। सुखदेव जी का 13 दिन कंस के यही थी, पिता को अपमान कर रहा कंस। और महाराज क्या किया उसने? चारों तरफ अत्याचार करने लगा। वो देव सुर पावे, वो नगर गाँव पूरे बात लगावे। महाराज को ब्राह्मण, साधु, महात्मा सब त्राहिमाम करने लगे। क्या हो रहा है? बोले बाबा चारा भाषण सारा, बोले धर्म सुने नहीं जाना, वो कोद कितना सही थे सुनता जो कहे वेद पुराण।
सही देश निकासई, जो कहीं वेद पुराण। कथा नहीं हो पाती मां, उठा ले जा थोड़े अपने तो नहीं आना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज महाराज चारों तरफ अत्याचार फैला है, पापाचार फैला है। कंस पिता को नहीं मान रहा है, माती भी नहीं मान रहा है ना? हम नहीं मानत का भैया, नहीं मान तो अच्छी बात है, ना माना और समझाती नहीं। हमारा नहीं मानना है तो आपको भोगना पड़ेगा, सुनिश्चित है। कलयुग नहीं है, कलयुग में आप गलत करेंगे, भोगना पड़ेगा। ईशाई जी को यहाँ तक लिख रहे हैं, बोले काया से जो पाठक पहने भूगे छूट है नहीं तो। आज महाराज गाँव तिज सहित निकास कहीं वेद पुराना। कंस का चार और अत्याचार पापाचार फैला। इतने में महाराज क्या हुआ, लेकिन कंस में सुखदेव जी कहते हैं राजन एक अच्छाई। वो अच्छाई क्या है? बोलो बाल कृष्ण भगवान की अच्छाई। एक हर व्यक्ति में एक न एक अच्छाई भी होती है, अगर बुराई भी है तो उसमें अच्छाई भी छिपी है। जैसे दूध में मक्खन, मक्खन में दही है, दही के बाद मक्खन घृत इत्यादि आगे भी। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते राजन कंस अपनी पहले देव की जो चाचा की लड़की है उससे प्रेम करता है, चाहता है सदा। यह कथा आज अगर भैया की लड़की ब्याह लाख हो जाए तो भैया 2 मिनट में न्याय करा देते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ये संसार विचित्र है, ऐसे ही तो हो सकता। ये जिन्हें चित्त बनाओ, चित्त अच्छा चित्र बनाया। बोले इन्हें कृपया जो है गलतियां हो तो बता। कछु जने बोली को कान ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, कछु जने बोले मुंह ठीक नहीं है, माने पूरे चित्त को बिगाड़ा। दूसरी उसने फिर एक लाइन लिखी तो श्रीमान जी कृपया दिया सुधार को, सुधार को तो सारी भाई को नहीं चित्त को काटो वृंदावन ले आदि लाल। जैसा ही जो संसार है हमारा, कंस से सीख लो। वो एक अच्छी बात है। कंस के चाचा की लड़की जब विवाह किए हुई देवक की पुत्री देवकी, कंस बहुत चाहता है। और आज अगर भैया की बेटी सियानी हो जाए तो तुम न्यारी हो जाए, हमारा लग जाएगा। काजे तुम्हारे संगे हम तुमसे जो तुमसे जाएगा क्या करेगा? ये मानव जो है महाराज नग्न पैदा हुआ और नग्न ही इसको जला दिया जाता है, कुछ नहीं जाएगा ना तुम्हारा कुछ है तो ना। एक सेकंड में महाराज जब प्राणी चलता है मौत पीछे पीछे चलती है, कुछ है केवल मोह रूपी रात्रि में हम सो रहे के जो हम जो है तुम्हारा कुछ नहीं है प्यारे, तुम भगवान के हो। क्योंकि महाराज वो एक माटी का बबूला है, क्या है? माटी का बबूला है, माटी में मिल जाएगा। तुम दुनिया से अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। यानी काम आएगी
बुलावा आवेगा, तो होगा क्या? ये माटी का बबूला है, माटी में मिल जाएगा। ये माटी का बबूला है, माटी में मिल जाएगा। माटी का बबूला है, माटी में मिल जाएगा। सुखदेव जी कहते राजन, क्या कथा सुनाऊंगा? मैं तो देखता हूं संसार को क्या हो गया है, मुझे अपनी निंदा की परवाह नहीं। भगवान राम की लोगों ने निंदा की, सीता की बुराइयां थी, भरत की बुराई थी, भगवान कृष्ण को इस मंत्र मणि की चोरी लगाई, यहां बैठे हैं। लेकिन प्यारे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या गया। अब तो एक ही नारा है, हम दो और हमारे दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तुम सबके बन जाओ और सब तुम्हारे बन जाए, तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। जिस दिन हम दुनिया से जाएं, पूरे गांव में शोक की लहर छा जाए। बहुत अच्छा मानव था, बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छा बेटा था, भगवान तुमने क्या किया, इस दुनिया से कैसे उठा लिया। भगवान को जब दोष नहीं लगे, सुखदेव जी कहते राजन, कंस में अच्छाई भी है, बुराई तो है, पाप कर रहा है, लेकिन कंस भी जानता है, रावण की तरह कंस भी जानता है। क्या जानता है कंस? उसको पता है कि यदि मैं अत्याचार पापाचार नहीं करूंगा तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। यही रावण भी जानता है। क्या बात सभी जानते हैं? बोले कोई भजन तामस देहा मन के वचन मंत्र तो नहीं जाई पैरी हटि करी हो प्रभु सनु प्राण तजऊ भव करी। आज कंस अपनी बहन देवकी को बहुत चाहे। कंस ने पिताजी से कहा, पिताजी ठीक है मैं गलत हूं, मेरे से अपराध हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे सलाह कार्य से महाराज को सदा जाता फिर कभी वो हो नहीं सकता सुधार। वो जिसके मंत्री नीच हो या हो महाकमाल। राजा के सलाहकार नीच प्रगति के हो महाराज, वो क्या सलाह देंगे? और वो राजा भी मूर्ख है, जो मूर्ख मंत्रियों की सलाह से कार्य प्रारंभ करेगा। राजा कैसा होना चाहिए? शास्त्र में लिखा, वे परमना राज्यम कुराजना राज्यम, परमना शिष्यो को सत्सिना शिष्यो, और परमना दारा कुदारन दारा, परमना राज्यस्य कुराजन राज्यस्यो। राजा को नीतिवान होना चाहिए। मुशाई तो यहाँ तक लिखते हैं महाराज, जासु राज मही प्रजा दुखारी, तेन पे अवसो न रखे अधिकारी। पुत्री भाई के योग कृष्ण ने कंस से भी कहा, बेटा एक तुम्हारा दायित्व, तुम कोई बात हमारी मानो या ना मानो, ये देवक की पुत्री देवकी है, विवाह के योग हो गई है और इसका विवाह करना है। और मैंने एक लड़का देखा है, वो लड़का कौन है? सूरसेन पुत्र बसदेव महाराज, सूरसेन के बेटा है बसदेव। उसने कहा चलो तो अच्छी बात है, और विवाह भी वही होता है महाराज, आप सभी जानते हो। कहा? बोले जो घर पर बोलो होए अनुपा तो करिए विवाह सुताई अनुरूपा। घर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा होना चाहिए और कुल भी अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें सूरसेन बसदेव महाराज में है। लेकिन उस समय राजा कई विवाह करते थे। सूरसेन महाराज के पुत्र बसदेव का विवाह हो चुका था। उनकी पहली पत्नी का नाम है रोहिणी, लेकिन उनके कोई बालक नहीं हुआ था, संतान नहीं हुई। तो दूसरा विवाह जो है, कंस ने देवकी के विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज दोनों तरफ से प्रस्ताव मंजूर हो गया। सुखदेव जी कहते रहे, कंस ने पूरी मथुरा को सुंदर सजाया। 1 महीने बारात ठहरती थी महाराज, पहले 1 महीना। फिर
3 दिन, 3 दिन का विवाह तो बहुत लोगों ने देखा हो। फिर 24 घंटे का विवाह हो गया, अब रात भर का विवाह हो गया, है ना। और रात भर के बाद 2 घंटे का भी विवाह हो गया, और एक विवाह हलो हलो में हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। देवकी के विवाह की कंस ने पूरी मथुरा को दुल्हने की तरह सजाया। गांव सजता था, गांव में जब बारातें आती थी, हम लोग छोटे छोटे थे, राजवीर भरती बड़ा अच्छा लगता था, तो सभी लड़के पचवेर बनती थी, पूरा गांव आपस में बेटी की शादी घर पे काम छोड़ करके करते थे। अब तो महाराज लॉज में शादियां हो, लॉज भाई कहाँ है, भाई बात फलानी उस लॉज में शादियां थे। महाराज बड़ा विचित्र टाइम आ गया, हम तो भाव पड़ भी जाते हैं 11-12 बजे, तो एक हवन हुआ था, प्लास्टिक को नहीं में आग लगा नहीं जाता, तो वो डालडा वो शक्कर मिठिया की रसगुल्ला से कही स्वाहा स्वाहा। हमारा काम समझो, रात को खूब काम चलाए, लेकिन लड़का और बहू की स्थिति क्या होगी जो विवाह बंधन में बंधे है हमारा। इन्हें जीवन में घी काय को मिलना जब लड़का से स्वाहा हो वृंदावन में आ रही पहले महाराज सुंदर विवाह हुआ। चरण सिंह थोड़ा इधर आओ, ये हमारे पुराने बालक है और क्या बताएं, समय का चक्र है। प्यारे बंधु बहुत छोटे से साथ में रहे और बहुत दुनिया में घूमे, हम लोग बहुत घूमे और बड़ा प्रेम रहा। प्यारे बंधु 2 मिनट आ जाए आप, अच्छा लगेगा मुझे। कृष्ण भगवान की श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा अंत तो बता महाराज क्या हुआ, कंस ने पूरी मथुरा को सजाया। देखो बंधन मारे ब्याह हो तो बड़ा आनंद हो, पूरे नगर को सजाया। गोसाई जी ने एक बात लिखी बती सब रामायण में कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो बोले वही मथुरा को जैसा सजाया वैसा ही महाराज जनक ने मिथिला को सजाया। और एक चौपाई है मिथिला के बारे में कि जनक भवन की शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुरा देखिए तैसी। आप कहेंगे महाराज मड़वा हर घर में कर देगा, बंधन वाले सज जाएंगे, भोजन की व्यवस्था गांव में घर घर हो जाएगी। गोसाई जी लिख रही है जनक भवन की शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। तो का मड़वा हर घर में गड़ी हुए, बोले हाँ कैसे कैसी गड़ी होंगे। बोले जब राम जी का विवाह हुआ यहाँ वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है, तो वहां विवाह में क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम जी का जब कुंवर कलेवा हुआ तो उस समय राम जी से कुछ सखियों ने कहा राम कुछ तो मांगो। राम ने कहा जो हम मांगेंगे वो आप लोग देंगे क्या। हाँ महाराज हमारे यहाँ जनकपुर की परंपरा है, आप जो मांगेंगे वही दिया जाएगा। राम जी ने क्या मांगा, देखिए ये विवाह की रीत राम के विवाह से ही प्रारंभ होती। राम ने मांगा ये दे महिपाल महाराज अवध से सिधारी बालकियों बंधु पानी ग्रहण को जो हाथ सब पसारे। राम जी की बारात में पूरा अयोध्या गया हुआ था। राम जी बोले जितने कुंवारे बालक आए सबके ब्याह करा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की इन्हें सबके विवाह करा दो। तो महाराज पूरे जनकपुर की हर जात की बेटियां छटने लगी और महाराज राम जी के साथ जो बाराती रहे थे सभी बागा। और महाराज गोसाई जी कह रहे हैं जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। महाराज जनक के हम बंधन मारे कलश सजे हर द्वारे कैसे अवध से सिधारे जाते जाते के समारे चारों कर्ण में मिले कन्याओं कुमारी सब पानी ग्रहण को हाथ ज्यों पसारे। तो मिथिला नगर में घर घर में मंडप करे
वो घर घर में विदित वर वधू फिर पधारी, पूरे गांव की बेटियां और राम के साथ पूरा आज से 10 साल पहले इतना प्रेम हुआ करता था। परिवार में तो होता ही है तुम्हारा, गांव में छोटे थे। महाराज क्या हुआ, घर घर में बंधन मारे बने हैं कल सब। बड़े धूमधाम से राम जी का विवाह वहां चल रहा है, यहाँ मथुरा में बसते हो और देवकी का विवाह हो रहा है। कंस बड़ा प्रसन्न, अब तक ब्याह हो रहा है। मैंने कहा ये हाँ भाई जी के लड़का को ब्याह हो रहा, बता दी बड़े भाग्यशाली हो। इनका ब्याह की बड़ी समस्या, खासकर बामन और बाली को चैनल में वृंदावन में हारी ब्याह तो जब ही हुई है जब माँ और पिता संस्कार हो, बेटा अच्छा हो तभी वहां लिखा हुआ। वैसे ही चलेगा, हम भी बोतल लड़ाए हुए तुमको ब्याह करा दूंगा। बिटिया बाप काउसे ना काउसे तो पूछे, हाँ पूछे जब क्या घर में आया भाई महाराज को लड़का कैसे तुम ना बोल तो कहते हूँ ब्याह का विवाह होता है संस्कार का, विवाह होता है चरित्र का, विवाह होता है विचारों का। घर में कुछ ना हो, गरीबी हो, मकान कच्चा हो, कुछ भी वाहन ना हो, लेकिन महाराज लड़का अच्छा है, माँ पिता अच्छे हैं, तो पूरा गांव जबरदस्ती लड़का को ब्याह करा देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छा लड़का है, आप करके जाइए। तो विवाह दशरथ शिकायतें हैं जनक तुम बड़े भाग्यशाली। आज महाराज कंस विवाह की सारी तैयारी कलश है, हाँ फुगा खड़ी दो ही कोनन में महाराज नाव कको खड़ी प्रेतन खड़िया गए, देखो आप बारात आ रही बाजते आवे, देखो देवकी के बाजते आवे सारों गावे से भी ब्याह हो जाए, जैसे ही बताओ कई प्रैक्टिकल है हमारे सामने। एक माता जी थी मोरी महा लला के भगवान अरे हमने माता जी तुम बोल से बनरा गुनगुनाओ करे मनाई मन सही बताए। उन्हें 1 महीना बनरा गाई नहीं मन, वो लड़का जी दिखा गए 2 लाख रुपया मोटरसाइकिल, सुनो तो हम गाओ लड़का को ब्याह होते तो विचार करना, तुम्हारी वाणी ही एक दिन स्वयं सत्य हो जाती है, खुद की बात। तुम क्या वाह लग जाए, तुम क्या कछु नहीं बचो, खोज बटकाओ खोज बटकाओ खोज बट जाए, क्या तुम्हारे बात किसी के हाथ में नहीं। अंतःकरण बैठा हुआ परमात्मा विचार करता है, देखो उसकी वाणी थी, मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ देता हूं। आज महाराज बारात आ रहे, कंस बड़ा आई बोले एकला के घोड़ा हुआ, ऐसी बारात आती करता रमचूला बजट तो दलदल घोड़ी, हाँ एकला के घोड़ा हुआ शवाल के हाथी सो पैदल ओरे न छोड़े आई बरात आज महाराज बड़ी खुशी सबको हुआ और भैया चिकट लेते भैया करें बड़ा महत्व होता है, फिर भीतर फिर बाहर सब लोग आ जाए। ये विवाह की रीति बनाई हमारे शास्त्रों में पुराणों में। आज देवकी की बारात आई, कंस ने पूरे मथुरा को सजाया, सच्चिदानंद रूपाय विशोधपति आदि हे तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूरी मथुरा फूलहरी की तरह सजी है। सुखदेव जी कहते राजन
कंस सभी के स्वागत में लगा हुआ है, पूरा नगर लगा हुआ है। और महाराज हुआ क्या, मुकुट धारण किए महाराज सूरसेन पुत्र बस्त्यो, माताएं मंगल गीत गारी, परिक्रमा पड़ई आनकानी पापानी जन्मांतरम कृतानि च दान दान परीक्षायां पदे पदे। जैसी परिक्रमा हो रही है, गठबंधन हो रहा है, महाराज माताएं गीत गा रही हैं, ये मुकुट धारे सांवरे हो लाला, तो बपन के जाओ रे मुकुट धारे सांवरे हो के लाला, तो बपन के जाओ रे विवाह की पूरी विधि ब्रह्माया मंत्री नमस्तन्न वेदस्क्रम च नामो करस्यति। उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्र हुआ करते क्या होता है। हमारे आचार्य यहाँ बैठे ओम वृद्ध ओम, तीन पुरियों के नाम लेकर के विवाह की विधि बन रही है। बड़ा अच्छा भाई देखो, एक कौन सा पहले रमतूला बजत तो ब्याह हुआ, हाँ सर, और रमतूला वजह से बरजातों के बारात आ गई। पर जैसे टीका को बारात आती, बड़ा अच्छा, प्रगति नहीं बदली, समय नहीं बदला, मायना बदल गया। महाराज क्या होता है, सुखदेव जी का 13 जन पहले और आज में बड़ा अंतर। रमतूला से विवाह का संकेत मिलता था, तो उपाय हम शंख झालर बजाकर शादियों में। और महाराज बाजू में एक ध्वनि थी, वायुमंडल दूषित नहीं था हमारा, ये हवा बड़ी पवित्र थी, ऑक्सीजन देती थी, बीमार आदमी को ये हवा ठीक कर देती थी। पीपल के यहाँ बैठने से कई गुना ऑक्सीजन प्राप्त होता है आदमी को। अभी हजारों लोग ऑक्सीजन की वजह से मरे, हवा नहीं, ये पीपल की हवा नहीं मिली, वट वृक्ष की हवा नहीं मिली, अशोक वट वृक्ष की हवा नहीं मिली, और महाराज मौत हो। आइएगा प्रसन्न, बड़ी तैयारी किए है, बड़ा प्रसन्न है, बहन की शादी कर रहा है। सुखदेव जी का 13 जन, कंस ने बहुत कुछ दिया। महाराज विदा का टाइम आया, परिक्रमा के बाद विदा हो, बाजू से थोड़े निकलती थी नहीं, अपने प्यार के गाँव मुझे भाई उनको ध्यान हो, बाजे बजते तीन काम हम बताता हूँ कि जो दे दे सो ले लो, जो दे दे सो ले लो, जो दे दे सो ले लो, जो दे जाए सो ले जाओ, जो दे जाए सो। हाँ, बाजे भी शुद्ध हवा में बोलते थे। अब चलो डीजो, कहा डीजो, अगर डीजो नहीं आओ तो लड़ाई हो। पिए भैया ने बोले काला कर गया, काट खाए काला, जब कालो प्रभुला जिसे काटे मारा वो विवाह कितना अच्छे हो गए बताओ आप। मैं नहीं कराई, समय गद्दार है, अपने नाम संस्कार डीजो नहीं कहा। लेकिन इस समय कंस अपनी कहने को क्या दे रहा है, 2 मिनट की बताइए। दास दास दिए बहुते रे, सोचो से भग परिवारी दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक परिवार। जब विदा की तैयारी हुई, भोली बालिकाएं हैं तो जानती नहीं, पता है बेटी की जब विदा होती है प्यारे, तब उस बेटी का दूसरा जन्म होता है। एक पिता, नोट कर लो मेरी बात को, यदि जवान बेटा मर जाता है तो पिता के आंसू नहीं आते, गुम हो जाता है। और वही पिता जब अपनी बेटी की विदा करता है तो जनक जैसा महान ज्ञानी, महान योगी दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, रो पड़ता है। क्योंकि महाराज पुत्री पवित्र की एक कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली बेटी हुआ करती। पता नहीं कैसा लड़का होगा, कैसी सास होगी, कैसा ससुर होगा, हुआ क्या
ये दीक्षा ले लो भाई, ये दीक्षा ले लो। ले लो। एक जगह हो रही में राम का विकल महाराज, राम विकल और श्री राम का लक्ष्मण। गाँव के लोग तो दयालु होने की माता जी धार में गई, राम जी से वही राम तुम बहुत अच्छे। तो जिस समय मुकुट को ढाल लेते तो साक्षात राम है, लेकिन महाराज पंडित ही होगा। बोले हाँ शुद्ध तिवारी है। बोली महाराज को दीक्षा न दे। विकल महाराज बोले कल। बोली महाराज पर्चा लिखा। विकल महाराज ने उनको पर्चा लिखा। पर्चा लिखने के बाद उनको होना को विकल महाराज चले गए उड़ई। हम वहां भागवत कह रहे थे, सही बताया सत्य घटना। और जो है अब लक्ष्मण रचे तो माता जी तुम्हें बड़ी सारा थी। उनका भैया लक्ष्मण तुम्हें बड़ा। तो महाराज बोले हाँ। बोले राम कहाँ गए? हम भूखे फिर रहे भोर के और रात की उन्होंने हमसे दीक्षा की कह रही थी। ये बोले राम तो उड़ई चले गए। उड़ई गए। बोली महाराज तो जैसा ही राम और जैसा ही लक्ष्मण तो महीना दीक्षा दे। लखन लाल जी ने कान खूब तो सब लोग सामान अपने बैग में रखे। जब लक्ष्मण ने दीक्षा दे दी, अब महाराज उस दिन रामलीला का कार्यक्रम था, परशुराम लक्ष्मण संवाद रात्रि। तो जैसे ही राम को पतो पड़ो कि लक्ष्मण ने दीक्षा दे रही महाराज, तो परशुराम लक्ष्मण सम्मान को भूल के और राम और लक्ष्मण संवाद होने लगा। राम बोले लक्ष्मण। बोले हाँ भैया। बोले तूने बड़ा गलत किया। बोले भैया हम तो कभी बिना आपकी आज्ञा के कुछ कर ही नहीं सकते। बोले तूने बहुत गलत किया, ऐसा धोखा दिया जैसा सगा भाई भी नहीं देते। लक्ष्मण चरणों में गिर पड़े। बोले भैया मैंने तो कभी आपको धोखा नहीं दिया, आप ही के साथ में रहता हूं 14 वर्ष के लिए। अब जनता तो चतुर हो, पढ़ी लिखी बेटा मूर्ख है। वक्ता से श्रोता कई गुना विद्वान होता है हमारा। पूरे भैया जो कौन सी रामलीला हो रही है? बोले होने तो परशुराम लक्ष्मण संवाद और हो रहा राम और लक्ष्मण संवाद। जो कर होशियार जो कर हो तो जो करने उठाई डलिया वो हाल मुड़ी पे रखी, वो माइक के सामने आओ, बोलो ले जाओ दीक्षा। समझ गए अपन मरी हुई दीक्षा पे लड़ाई हो रही। बोलो नावल में आ रही राज गाय को रामलीला हो तो दीक्षा बड़ी कठिन भी हो और बड़ी सरल। इसलिए भैया दीक्षा भी सोच समझ के लेना। पानी पीजिए जान, गुरु पानी पीजिए छान और गुरु पीजिए। हाँ एक राजपूत की मोड़ी को हमने दीक्षा दे दी परसा। अब झांसी से आई निमंत्रण करेंगे लोहा वाटिका में, घरे आड़ी हमने स्वागत किया। सम्मान गुरु जी मैं आया। अब 2 घंटे बाद बस सच के मेकअप करके और बोली महाराज ये बहुत विचित्र है, पर्स छोड़े आए। पर्स चुका होगा कितने पैसे? 10,000 शॉपिंग वॉपिंग सब करी, ब्याह करो, महंगी महंगी उठाई कार चली गई। अब हमने फोन लगा 1 महीना 2 महीना हमने गाय रेखा ये पैसा शॉपिंग के तो तुम पर्स छोड़े आएंगे। बोली गुरु जी सब तो हमारे गुरु, हम तुम्हारे चेला। हमने बिल्कुल ठीक, हम तो देख ले लेडीज मामला तो झांसी की लड़की। अब एक दिन आंगनबाड़ी की नौकरी निकली, सुनो हमें फोन करो। बोली महाराज जी हमारा कागज बनना है, बन जाएगा। हमने बिल्कुल बन जाएगा। बोले कितने लगे? हमने 15,000। सुने पति से पहुंचा, इसे हमने अपनी जेब में डाली। अब फोन करवे बोले महाराज लग गई का? हमने गुरु और शिष्य में तो सब चल बोलो ना बन गया। ये संसार ऐसा हो गया। आइएगा प्रसंग पर सुखदेव जी कहते रहे 2 मिनट की बात। आज कंस अपनी बहन को भेजने के लिए जा रहा है देव जी के आसन पर। जब सुनी विदा उमड़ी में थला, विदा का एक अनोखा दृश्य होता है हमारा। जब सुनी विदा उमड़ी मथुरा, और घर घर में फैली चला चली देव की चली सखियां भी चली, वृक्षों से रुदन की हवा चली। क्योंकि बेटी को पता नहीं होता है कैसा कौन होगा। गाय की तरह होती है कन्या। नए गांव से नए ग्राम में नई बधू बन जाए रही।
अपरिचितों से कैसे परिचय, मन में अतश्र कुछ आए रही। कौन कैसे होंगे घर में, नन्द कैसी होगी, पति कैसा होगा, परिवार कैसा होगा। रचे नारित्यों भंग पड़े ना, वो चतुरानन की चतुराई में, वो छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। गीत विदा के गाती सखियां, बाहर गांव तक भेजने जाती हमारी माताएं। गीत विदा के गाती सखियां, कजरारी अखियां भर के, रोती पुत्री के सन्मुखो, अब पकवानों की डलियां धर के। मोड़ लिया मुझे, माँ कहती बेटा मोड़ लिया मुझे, जाओ बेटी अब ममता रही न माई में, वो छुड़ा दिए दे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। क्या दृश्य होता है। बेटी की विदा करते समय सभी के नेत्रों में आंसू आते, और सभी परिवार को क्या कहा हमारे पहले बुजुर्ग का, बेटा क्या करना कि सोने चिड़ैया रेन को दरिया कोलना दाग लगइयो। मेरा निवेदन, इस सोने चिड़ैया रेन को दरिया कोलना दाग लगइयो, और हंसी खुशी से जाना साथ बड़े प्रेम से बिना जगाए मुर्गा बोले धुन सारी जग परियो, करियो सेवा बड़े पूरन की प्रेम आशीष लियो। महाराज ये संस्कृति थी हमारे भारत में, आज विपरीत हो सकती। ये समझाया पवन रेखा ने देवकी को, बेटा सादर सास ससुर पद पूजा और यादें अधिक धर्म नहीं। पति की सेवा करना, सास की करना, परिवार की करना, कोई तुमसे नाराज ना हो। ऐसी एक जगह में गया, बेटी की हाँ सच बता रहा हूँ, तो ससुराल के लोग थे, वो सब रो रहे, विदा हो रही थी, बिटिया की हम बहू अब थी वो। हमने कहा आप लोग काहे रो रहे सब लोग? बोली महाराज का बताएं क्यों? बोले जब बहू जा रही है दुख हो रहा है, सास रो रही, ससुर रो रहा है, नंदन रो रही, देवर रो रहा है, मैं भी रो पड़ा। मैंने कहा क्यों रो रहे? बोले महाराज जब बहू जिस तरह से आई, इतनी लक्ष्मी है तो पूरे घर का ध्यान रखती है। मोहल्ला की लड़कियां को पता पड़ा भाभी जा रही है, मोहल्ला की लड़की आंसू बहाने लगी, मैं भी रो पड़ा। मैंने उस बेटी का चरण रज लिया, मैंने कहा धन्य हो बेटी जिसके लिए ससुराल के रो रहे हो और महाराज मायके के रो रहे हैं, क्योंकि पुत्री पवित्र किए। बोलो दोनों पवित्र परिवारों को पवित्र करने वाली सुखदेव की कहते राजन बेटी हुआ कभी वो अपने यहाँ आकर के और सेवा करती है। आइएगा देवकी रथ पर बैठ करके चलने लगा। देखो समय इसको कहते हैं समय। हौनी बलवान होती, समय बलवान होता है। मनो इच्छा नास्ती और देवी इच्छा बढ़ती। रावण कहता था लक्ष्मण मैं चाहता हूँ ये समुद्र का पानी खारा, इसको मीठा कराऊंगा, स्वर्ग के लिए सीढ़ियां लगाऊंगा और पिता के सामने बेटों को नहीं मरने दूंगा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, उस गति को कोई नहीं जानता, भगवान की इच्छा को नहीं जानता। रो पड़ा रहा क्या कहता महाराज? इस समय लक्ष्मण के द्वारा मेघनंदन का पद हुआ, उस समय रावण कहता है ए भैया ये दुनिया के मानव चेतो
मुझसी अनीत मत करना, तुम सबसे सीधे मिलकर रहना, यो उल्टी मौत न मरना। ऐसा वैसा रावण नहीं था हमारा, चलते दशानन दौलत धारिणी, जिसके चलने से पृथ्वी कंपायमान होती है, काल जिसके पाटी से बना, पवन जिसके हाथ झाड़ू लगा रहा हो, एक लखपूत पुराने लोग कहते सवाल विशाल परिवार सोए लंका। लेकिन अंत में जब होश आया तो रावण यही कहता है कि इसी अग्नि कुंड में अब देता हूं, अब आहुति करके लोगे। प्यारे आज वही हाल कंस का है। कंस जो है सोचता जा रहा है मेरे समान बलशाली कोई नहीं, मेरे यहाँ बड़े सैनिक हैं, बड़ा परिवार है। कंस रथ में बिठा करके देवकी को लेकर के चलने लगा, देवकी रोती जा रही है। जैसे ही चल रहा है उसी समय आकाशवाणी, रे कंसो, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ भेजने के लिए जा रहा, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा हुआ। समय पता, कंस ने नाल से तलवार निकाली और बोले ना रहेगा, बहस और ना बजेगी। जिस बहन का विधि विधान से विवाह किया, सब कुछ किया, और कंस नान से तलवार निकाली, बस दो कंस के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया क्या कर रहे, तुम्हारी बहन पहले के साथ ऐसा कार्य कर रहे, अगला है बहन। और बोले एक आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने क्या? बोले हाँ सुनो। आकाशवाणी ने कहा 8वें बालक से डर है, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि 8वां बालक जो तुम्हारे होगा मैं तुमको दे दूंगा। कंस मानिए जो मूर्ख ऐसे काय नहीं माना, मूर्ख तो जैसी काय तुम वैसे ही कहो, वो तुम सबको सोचो, तो तुमने उनकी बात काटी लगाई और गाई डर लगे कहो भागे को डर पर मूर्ख और लोभी से बात करने, लोभी आदमी तुम्हें पहले पैसा दिखाओ, हाँ तब को तुम ठहरे, और अहंकारी से बतकाओ करने, तुमसे हाथ जोड़ो भैया तुम्हारे मुकाबले को नहीं जाना, तुम तो राजा, आपकी क्या करें, वो तुम्हारी बात में मुझे तारीफ करेगा। ये नीति है कर्म साधु मत लोको मत निबनाय निगम निचोड़, और सज्जन आदमी से ये कहना चलता उसे तो तुम्हें सीधी सीधी बात करने पड़ेगा, तो सच वो सच उत्तर आपको मिलेगा। अच्छे भले आदमी का सिद्धांत है। कंस मान गया और ठीक है चल बस देव और देवकी को कारागृह में ले लिया। भाई खल की प्रीत यथार्थ नहीं, खल का कहे और नमन नीच की अति दुखदायी। शास्त्र में ऐसा लिखा कि विद्वान या नीच पुरुष छुटता होता अति दुखदायी है, और ऐसे समझ लेना चाहिए जैसे मृत्यु ने कटे अब पाई है। कंस मान गया, लेकिन नीति दिमाग में बस जो देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के बंद कर देखो काहों ने तो कण कण छूट ले, बारात जैसे ही आए मोचाने के बाद कंकन, उनको कंकन न छूट के देखो कारा गरे ये देखा आपने ब्याह के आ रहा तो कार ठेला में लग गया। क्यों? आदमी दान और धर्म से विमुख हो चुका है। हो सकता है कभी कोई बगीचा 15-20 साल हो गए हमने एक भागवत तो नहीं सुनी गांव में शादी भई हुई आज तक, भाई हमें तो नहीं सुनी, शायद काल में करा दी हो सुख में लड़का को ब्याह है, बिटिया को ब्याह है, या हमारी फसल बहुत अच्छी भाई हम भागवत करा है महाराज।
कहते क्या जब पक्षी आज भागते हाँ ऐसे यार विकास बनाते बताइए संतोष सबरी संत बोले हाँ जहाँ बोले बता बोले भाग हमारा कथा सत्यनारायण की एक सत्यनारायण की कलावती लीलावती थोड़ी है तुम्हारे देखो वृंदावन में आ प्यारे बंधु पहले ही धर्म करेंगे आप सत्कर्म करेंगे दान करेंगे पुण्य करेंगे आपके घर अमंगल नहीं होगा मैं तांबे के पात्र में लिख लूंगा आपका पैसा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा आपका पैसा अदालत में नहीं जाएगा आपका पैसा कचहरी में नहीं जाएगा इसलिए सबसे बड़ा यदि कोई है मानव जीवन में तो धर्म यदि करते रहोगे तो प्यारे जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता देखो भगवान को बेवकूफ नहीं बना सका समोरा ये दिमाग से हटा दो दुनिया को हम बदलाव करके फंसा सकते लेकिन परमात्मा को हम और आप नहीं फंसा सकते जय बड़ा देवी 5 नारियल चढ़ा 5 एक दिन हम गए बड़ा देवी के लिए 5 नारियल तो खपारिया माता की मुड़ी में खपारिया और गरीब की गोला छोड़ने में रज जा माता जी प्रसाद हमने मान कर हमने कहा छीनो हम कहा किया बोला वृंदावन गया मतलब जो तुमने बोला है वो भी तुम चीलन में खारी नदी के गोला और तुमको हम भला हो जाए बड़ा देवी भला कर दी हो जो तुमने धर्म बोल दिया उसमें तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं जो तुमने रोट सभावनी का बोला उसमें तुम्हारा अंश नहीं है उसमें पूरे नगर का अंश है जैसा सभी को आप प्रसाद खिला रहे हैं वैसे आप भी प्रसाद ग्रहण करिए प्रभु मुझे माफ करें थोड़ा भगवान की ओर झुकाव बनाइए भगवान सुनते हैं भगवान खाते हैं भगवान पीते हैं भगवान चलते हैं मैं नहीं कह रहा विशाल जी कहते कि बिन पग चला है सुने है बिन गाना कर बिन कारा में कराए वेद शकल रशि भोगी बिलवाणी वर्तता प्रभु सोई हवा रूप में भगवान ही चंद्रमा में भगवान ही बंदम राम नाम रघु वर्गो भानु प्रशान हेत हिम भगवान सूर्य भगवान है गंगदेव भगवान है पवन भगवान है रात्रि में भगवान आए तभी भगवान कंस बहन को लेकर के चला वस्तु देवकी को हथकड़ियां डाल करके कारागृह में सुखदेव जी कहते राजा बंद कर दिया राजन पहला बालक हुआ 1 वर्ष का वस्तु बड़े सज्जन द्वारपाल से कह दो महाराज से बालक हो द्वारपाल बालक को लेकर के आए महाराज पहला बालक देवकी देव हुआ उसने कहा तो बड़े अच्छे लोग बोले ले जाओ मुझे इससे डर नहीं मुझे तो 8 बजे से डर 8 बजे से अब जैसे ही बालक वापस करूं नारद जी बोले इसमें तो दया का भाव आ गया दुष्ट आदमी में कहूं दया हो देखिए आप दुष्ट में दुष्ट का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए हमारा जैसे ही उसने दया का भाव दिखाया और नारद जी बोली तो दयावान बन रहा है वीणा जी नारद जी आ रहे 2 मिनट के लगे श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारद जी पहुंचे कंस ने कहा आइए गुरु जी बोले क्यों मैंने सुना तुमने बालक को वापस कर दिया बोले हाँ क्यों बोले गुरु जी 8वें समय है आकाशवाणी 8वें के लिए हुई थी अच्छा नारद को ना बड़े विद्वान है ब्रह्म ऋषि है नारद ब्रह्मपुत्र है नारद लेकिन महाराज नारद जी लड़ाना भी जानते हैं बुझाना जानते हैं 3 युग में जब हजे नारद एक प्रधान अब तो घर घर में भाई जिनके रखो मान भगवान कहते पहले एक नारद अब
अब तो महाराज बड़े नारद पैदा हो गए, इतनी बात हुए वह इतनी कर इतनी की हाय कर देगा सब, है ना? किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, सभी को अपना बना लो। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस क्या कर रहे हो बताइए महाराज। बोले राजनी अब जरा गौर कर लो, ये बड़ी कृपा महाराज क्या गौर करना है। नारद जी ने क्या किया, जब पृथ्वी पर रेखाएं खींची फिर तो कहा समझाओ तो पहली है या में रेख कौन, अष्टम है कौन गिनाओ तो। नारद जी बोले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले अपने गिनो 8 7 6 5 4 3 2 8 तरफ से गिना गई सुई और 1 से गिना गई सुई। बोले कौन होगी ये जो भी तो 8वां हो सका। कंस बोलो क्या करें महाराज मार डाले। नारद जी बोले देखो जो नहीं कर जो नहीं पता तुम्हें समझा रही, अब तुम्हें क्या करने वो तुम्हें जाओ भाई कंस तो कंस उन्हें लड़का था छीनो तो महाराज ये कि मैंने छोटो सो बाल। इस प्रकार से सुग्रीव जी कहते राजन कंस ने देवकी के 6 बेटों को मार डाला, 6 बार 7वां तरफ नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। क्या क्या विद्वान कहते हैं नष्ट हो गया था। बोले नहीं, बोले क्या हुआ। बोले वसुदेव राय की डोर और रोहिणी नाम की नारी थी, तलाल न उसकी भैया गोदी में वो यश चिंता की मारी थी। महाराज रोहिणी बलराम को भगवान ने बलराम को रोहिणी के यहाँ जाकर के चले गए। बलराम जी रोहिणी के यहाँ जन्म लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन प्रकट होते हैं और यहाँ रात के 12 बजे घबराइए क्या हुआ। मंदम मंदम उज्जल धरा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवा चलने लगी। भगवान ने विंध्याचल देवी से कहा देवी हे कन्हैया हे ठाकुर जी क्या बात है प्रभु। बोले मैं जाकर के कारागृह में प्रकट हो रहा हूं और तुम योग माया का रूप धारण करके वहां जाकर के ब्रज गोकुल में पहुंच जाओ। नंद के यहाँ देवी ने कहा जैसे प्रभु आपकी हाथ जोड़ करके देवी भगवान की स्तुति करती। जय हो ठाकुर जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे नारायण वासुदेव। भगवान को प्रणाम किया। योग माया ने प्रभु को प्रणाम किया विंध्याचल देवी ने और कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। विंध्याचल देवी कन्या का रूप धारण करके वहां जो है महाराज अवतरित हो जाता है। यहां नंद बाबा पता पड़ गया कि यशोदा मैया के गर्भ है। योग माया के द्वारा महाराज पूरा हुआ था उधर। यशोदा कौन है। बोले धरा नाम की ब्राह्मणी के कल बताऊंगा कथा में जो जाकर के यशोदा हुई। दूसरी यशोदा कौन है। कौशल्या ही यशोदा हुई और जो केकई थी उसका पुनर्जन्म होकर के महाराज देवकी हुई। कल कथा में बता दूंगा आपको, टाइम हो गया। अंतोगत्वा सुखदेव जी कहते राजन जैसे ही धरा नाम की ब्राह्मणी यशोदा के यहाँ भगवान आने वाले। भगवान कितने हैं बताओ। साफ सुथरो डरो हुए भोर से लेपो हुए कच्चों का अनुभव बड़ा अच्छा लगा। गर्मी को ठीक है अच्छा पक्कों में बड़ी गर्मी तपराई लिप जाए महाराज। हम तक पशु को भोजन हो भगवान को झूठ मार को भोग लगा दो प्रभु जाओ रोटी खा अच्छा है।
हैं, भगवान से कि तेरा ही चीज है, तुम्हें तेरा तो भरना रोटी ना लग जाए भाई